हो रही है तो बात मरकजी वजीर दाखिला की भी करें, जिन्होंने एदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं और एदाद-ओ-शुमार साफ करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत और एनडीए की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीलियां पैदा की हैं और हर तरफ से लगातार जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। होम मिनिस्टर की तरफ से वो फिगर्स ऑन ईयर किए गए हैं जो उन्हें दिए गए हैं और दरअसल हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से लगातार यानी विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की रफ्तार सिफर के बराबर है और जितने दावे हो रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन मरकजी वजीर दाखिला होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर इस बात का ऐलान किया और एक एक करके काम गिनवाए कि किस तरीके से काम हुए हैं और किस तरीके से अपोजिशन को वो दिख नहीं रहा है। जरा सुनिएगा थोड़ा सा क्या कुछ मरकजी वजीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब ने कहा, ताकि इस पर हम और गुफ्तगू करें। मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस पर मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी ज्वाइन करेंगे, अब्दुल मजीद वानी साहब और डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से सुन लेते हैं कि वजीर दाखिला साहब किन एदाद-ओ-शुमार को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जी है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो, वो सेहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता है। हेल्थ क्षेत्र में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का पेइंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है। 5 लाख रुपए हर परिवार का, और लगभग 94,990 लोग आज तक इसका फायदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है। तो हेल्थ सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे हैं। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए, उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी गई। 1,36,722 लोग घर के बगैर, छत के बगैर रहते थे। आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये फर्क पड़ गया। 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 साल के समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है। चलिए जी, वज़ीर दाखिला साहब एक एक करके बातें बता रहे हैं और कुछ स्कीमों का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों को इसका फायदा मिला है। अब इसका सियासी तबसरा तो बनता ही है, पॉलिटिकल रिएक्शन भी होनी चाहिए और ग्राउंड जीरो पर जो लोग पॉलिटिकली एक्टिवेट हैं उनकी बात को भी सुनना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी साहब है, साबिक वजीर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी है। ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वानी साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर लगातार ये कह रही थी कि जनाब जब से यूटी बना तब से कोई काम नहीं हुआ, लोग जनाब परेशान हैं, अफसरशाही ने जी कमर तोड़ दी है और लोगों की रसाई कहीं नहीं है। दाखिला वजीर साहब एक एक करके आंकड़े गिनवा रहे हैं कि इस स्कीम का फायदा इतना हुआ, इतने लाख लोगों को घर मिले, इतने लाख लोगों के लिए हमने इतना काम किया, इतने करोड़ रुपया हमने सेहत की स्कीम पर दे दिया। तो ये जो सारी बातें आ रही है, क्या कांग्रेस तक ये बात पहुंची है कि क्या कुछ हुआ है और ग्राउंड रियलिटीज पर जरा बताइएगा किस तरीके से देखते हैं होम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट को। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से शुक्रिया करता हूँ और सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
मकसद ये है कि मैंने होम मिनिस्टर साहब को सुना और वजीर दाखिला साहब को रियासती सरकार ने जो डाटा दिया है ये गलत है और गैर जरूरी डाटा जो मैसर किया है होम मिनिस्टर साहब। बेसिकली ये रियासत जम्मू कश्मीर में जब हम 2002 में आए तो उस वक्त 5 पॉइंट कनेक्टिविटी तमाम रियासत जम्मू कश्मीर में थी परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद जिस वक्त यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड आई उसमें जो प्राइम मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना का एक रुझान शुरू हो गया और उसके अंदर सीआरएफ भी और उसके अंदर नाबार्ड भी प्रोजेक्टाइजेशन ये तमाम सेक्टर मिला के और तमाम स्कीम्स मिला के हमने उस वक्त प्रोजेक्ट बनाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सैंक्शन हुए और फिर हम 2014 के अंदर किसी जगह हम 76.8% कनेक्टिविटी पे आए, कहीं हम 67% कनेक्टिविटी पे आए, कहीं हम 87% कनेक्टिविटी में आए। जो अवर आज प्रोजेक्ट बड़े हैं जैसे नाशरी टनल है, जैसे लद्दाख लेक का टनल है, जैसे हमारे सुधवा देव का टनल है, ये उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सैंक्शन हुए और उसके बाद जब इसका प्रोसेस शुरू हुआ अब आज की डेट में पानीपत में इन्होंने काम शुरू किया। और रोड सेक्टर में आज भी जो सीआरएफ है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंडिंग करती है। आज ये मुझे बताए सीआरएफ पे कितनी फंडिंग आई, मैं मानूंगा, जबकि कोलिशन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में और आजाद साहब के टाइम में 150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ सीआरएफ में आती है सेंट्रल रोड फंडिंग में, जिसमें कोई फंडिंग की रुकावट नहीं होती है। बताइए इनके टाइम में सीआरएफ के कितने पैसे आए? सीआरएफ रोड जो हमने उठाई थी, प्रोजेक्ट उठाए थे, उनने उसमें अगर रिलीज किया था, सैंक्शन किया, इनने विड्रा किए हैं। ठीक है जी, बस एक मिनट में आता हूँ, मैं आता हूँ जनाब दोबारा आपके पास। डॉक्टर चौधरी साहब भी हमारे साथ। तार साहब, अगर मैं वानी साहब की बात को सम अप करूं तो उनका मानना है कि देखिए जो प्रेजेंटेशन दी गई है होम मिनिस्टर साहब को, जमीनी सूरत हाल ये नहीं है जी। प्रेजेंटेशन में और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में और नीचे ग्राउंड पर काफी फर्क है और वो गिना रहे हैं एक एक करके। देखिए उनके चैनल में जो हुआ था आज उस पर अगर काम कहीं हुआ तो अब ये अपने खाते में भी डालेंगे। एक तो वो भी मामला है और दूसरा ये जिस तरीके से आयुष्मान PMAY PMAY-G की बात की गई, तो क्या वाकई तौर पर सही आंकड़े नहीं दिए गए होम मिनिस्टर साहब को? देखिए गौहर साहब, कांग्रेस की मजबूरी है, वानी साहब की मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को जो एक्सपीरियंस है अपनी सरकारों के टाइम का है। इनकी सरकारों के टाइम पे ऐसा होता होगा कि सेंट्रल हाई कमान को आंकड़े सही नहीं दिए जाते होंगे जम्मू कश्मीर के, लेकिन आज की डेट में ये नया जम्मू कश्मीर है और जिस तरह से यहाँ पे पेस है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हकीकत में वानी साहब भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारी मजबूरियां हैं, ये नहीं बोल पाते। जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। आज ही का अगर आप देखो तो आप ही का चैनल बता रहा है कि रजौरी पुंछ का जो टनल का प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है और मुझे लगता है इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की मेन चीज ये है, हम जो चीज कहते हैं उसको शुरू कर देते हैं, उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो माननीय गडकरी साहब हैं वो जो चीजें सोच रहे हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने सोचा हुआ है उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। जहां तक होम मिनिस्टर साहब ने जो चीजें बताई हैं, चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में वाकई हकीकत है, मैंने खुद कितने कैंप मैंने लगाए हैं जम्मू कश्मीर में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे हमने कैंप लगाए हैं। और ये चीज नहीं है कि वो कार्ड बना और उस इंसान को फायदा नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी गरीब फैमिलीज हैं जिनके घरों में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको उसी टाइम पे कोई रुकावट नहीं है, उनको फायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में स्पेशल एक काउंटर खोला गया है। जो लोगों को आज भी कार्ड नहीं मिले हैं, अगर एक घर के किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी बहुत जल्दी विद इन आवर्स उसकी सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर की जाती है। वहां पे एक टीम बैठाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। उसका कार्ड भी बन जाता है, पहले उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, बाद में फॉर्मेलिटीज होती रहती है। सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में कितने टॉयलेट्स दिए, कितने गरीबों को घर दिए, घर घर में हमने गैस चूल्हे हमने फ्री दिए, गैस सिलेंडर्स फ्री दिए। जो चीजें
माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से कही थी, जो चीजें वो दिन रात जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सोचते थे, कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी लीडरशिप इस चीज में कामयाब हुई है। लेकिन अपोजिशन के लोग आज भी इन चीजों को घुमा रहे हैं। कहीं उनको लगता है कि हमारे प्रोजेक्टों के ऊपर ही काम हो रहा है, उनकी मजबूरी है इस तरह की बातें। अच्छा ठीक है जी, बातें करते रहिए। डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास। मानी साहब, मैं जरा आयुष्मान भारत को कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है और इतने बड़े पैमाने पर जी लोगों को फायदा मिला, दूर दराज इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को फायदा मिला, लगातार इस पर स्ट्रेस दिया जाएगा गवर्नमेंट का। आपका जो ये एरिया है, ये बड़ा हिली एरिया भी है, बहुत मुश्किल रास्ते भी है और कनेक्टिविटी कितनी है वो भी आपके सामने है। आयुष्मान भारत को लेकर डोडा, किश्तवाड़, आसपास के एरियाज की क्या कुछ खबर है? क्या वाकई तौर पर जिन लोगों के पास कार्ड है उन्हें वो चीजें मिल रही हैं? क्या गवर्नमेंट उसी तरीके से उसको अलाउ कर रही है? गवर्नर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बड़े अफसोस की बात है, इनको समझना चाहिए। हम कोई किसी के लिए इल्जाम तराशी करने नहीं आए या समा खराशी करने नहीं आए, बल्कि प्रधानमंत्री साहब को गलत रिपोर्टिंग करना अच्छी बात नहीं है, होम मिनिस्टर साहब को गलत फिगर देना अच्छी बात नहीं है। जो ये बात जिक्र करते हैं पीर की गली या मुगल रोड पे टनल था, उस वक्त हमने इसका प्रपोजल और उसकी डीपीआर बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। अच्छा, उसके बाद पीएमआरपी जब प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में, जहां आपके रियासत जम्मू कश्मीर में पीएमजीएसवाई में सड़कें थी, प्रोजेक्ट मिले, सैंक्शन हुए, लेकिन उनके लिए लैंड कंपनसेशन किसी जगह पे नहीं था। उस वक्त पीएमआरपी के तहत, प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत, आजाद साहब ने एक प्लीडी, और आजाद साहब के दौर में एक तारीखी दौर था, गुलाम नबी आजाद साहब ने एक ऐसा कयाम किया था कि 710 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में से फॉर लैंड कंपनसेशन लिया था। और उसके बाद जब मुझे मंत्री बनाया गया, 710 करोड़ रुपया मैंने दूसरी किस्त जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली थी, प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से, जिसमें ये सड़कें निकली प्राइम मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना की। मैं कहता हूं कि ये आज मुझे बताएं कि किस जगह पे क्या, तो हम क्या इल्जाम लगाएंगे? या तो इनको फिगर्स टैली नहीं हो रहे हैं या ग्राउंड रियलिटीज इनको मालूम नहीं है। अगर ये ग्राउंड रियलिटीज मालूम करने की कोशिश करेंगे तो आप डोडा के अंदर देख लीजिए, पुंछ राजौरी के अंदर देख लीजिए, जहां के डॉक्टर साहब रहने वाले हैं, उन इलाकों के अंदर देख लीजिए, आप मड़वा, दशन, बोडमन को ले लीजिए, आप बनी, बिसौली, बिलावर को ले लीजिए, आप रामनगर को ले लीजिए, आप रियासी, गोल गुलाबगढ़, अरदास को ले लीजिए, बानाल को ले लीजिए, दूर दराज इलाके जो प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना में थे वो सैंक्शन थे, फेज 10 तक, 8 फेज 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th अभी तक उनकी टेंडरिंग नहीं हुई। अगर कई टेंडर फेज 6 तक हुए हैं, फेज 2nd उसका नहीं उठाया गया है, तो ये चीजें अगर ये डिबेटेबल है। ठीक है जी, ये बड़ी टेक्निकल बात आपने बताई। सुन लेते हैं डॉक्टर साहब भी क्या कहें। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना जी? चूंकि ये फॉरेन मिनिस्टर रहे, इन्हें पता कि टेक्निकलिटीज को कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन एक बात तो सही है, प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट बहुत होती है। जैसे एम्स के प्रोजेक्ट की बात हुई श्रीनगर और जम्मू में, बड़ी अच्छी बात थी, लोगों ने वेलकम किया, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी काम की वो आपके सामने है जी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 4 लेनिंग का काम वाजपेयी साहब के टेन्योर में शुरू हुआ, अभी भी कैसे चल रहा है आपके सामने है। फिर आपका पुंछ रजौरी वाला काम, अगर मैं सिर्फ सड़कों की बात करूं, क्योंकि माना जा रहा है कि सड़क होगी तो आपके पास जनाब सब कुछ है, तो आप तरक्की भी कर सकते हैं। तो क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली में प्लानिंग बनती बड़ी अच्छी है, एग्जीक्यूशन पार्ट पर इसमें काफी लिक्यूनाज है, और फिर सवाल उठते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स डायरेक्टली डील करते हैं होम मिनिस्टर साहब, और जब वो बयान देंगे और नीचे ग्राउंड पर कोई और बात होगी तो उसमें तो फर्क आएगा ही, फिर सवाल उठेंगे ज्यादा। देखिए गौहर साहब, कांग्रेस की मजबूरी है इस तरह की बातें करना, इस तरह के इल्जाम लगाना, क्योंकि जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उन चीजों से ये लोग कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे भी, और इनका जो काडर है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं परेशान है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे लेन्स की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, इतनी स्पीड से हुआ है। 70 साल में जिन
विलेजेस में सड़क नहीं थी गौर साहब, बहुत सारे विलेज है जहाँ पे हमने सड़क पहुंचाई है, बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे हमने लाइट पहुंचाई है। वो लोग जिस अवाम ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गाँव में बस आएगी, गाड़ी आएगी, उन लोगों ने बस भी देखी, गाड़ी भी देखी। उन लोगों ने ये नहीं कभी सोचा था कि हमारे घरों में लाइट ऑन होगी और हमारे बच्चे रोशनी में पड़ेंगे, बिजली की बल्ब ऑन होंगे। हमने वो चीज भी उनको करके दी। हमने बहुत सारी चीजें की हैं। हमने उन गांव में, उन देहात में जहां हमारी माए बहनें लकड़ी जला के खाना बनाया करती थी, आज की डेट में वहां पे गैस के चूल्हे पहुंच गए, गैस के सिलेंडर पहुंच गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किए और वो काम हम आज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने वो काम बंद कर दिए। हमने टॉयलेट्स बनाए हैं, वो चीजें, ये नहीं कि टॉयलेट्स बने और आगे हमने बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा परिवार है, ऐसी हमारी सोच है, हम जिस ढंग से काम करते हैं और बड़ा एक पॉजिटिव सोच लेके हम आगे चलते हैं गौर साहब, और उस लाइन के ऊपर, उस सोच के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, वो मैं चूंकि आप पॉलिटिकल फिगर भी है, आपके पास भी डाटे होंगे, वानी साहब के पास भी डाटे होंगे, मैं जरा समझना चाहता हूं इस बात को। और मैं सेंसस भी पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स भी पुरानी सरकारों की पढ़ रहा था, और असेंबली के रिकॉर्ड को भी खंगालने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो कहीं मिला नहीं, हो सकता आपकी नोटिस में हो। क्या जम्मू कश्मीर की सिचुएशन ऐसी थी कि यहां खुले आसमान तले कोई सो रहा था, जिसके पास अपना घर नहीं था, वो बाहर था सड़क पर, और फिर इस योजना के आने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर मिले, आज तक वो बाहर थे? क्या ये कहीं स्टैटिक है, कोई डाटा है इसका? देखिए गौर साहब, इन सभी चीजों पर देखिए होम मिनिस्टर साहब ने वो फिगर्स बताई भी है। अभी थोड़ी टाइम पहले आप वो सारी चीजें दिखा रहे थे, तो आपके पास डाटा पहुंच गया थ्रू होम मिनिस्टर साहब। मैं आपको चीज बताऊं, ये उन लोगों के लिए घर बनाए गए जो लोग कच्चे घरों में रहते थे, जिनके पास प्रॉब्लम थी। ऐसी ऐसी फैमिलीज थी जो पक्के घर नहीं बना सकते थे, बारिश होती थी, स्नोफॉल होता था, जम्मू कश्मीर के मौसम को गौर साहब आप बेहतर जानते हैं। उन लोगों के लिए ये फैसिलिटीज थी और उनके लिए सरकार ने काम किया, हम लोगों ने काम किया। अच्छा, उनको घर बनाए गए और घर बने भी हैं, और ये प्रोसेस आगे चल भी रहा है। ऐसी बात नहीं प्रोसेस रुक जाएगा, ये पूरे मुल्क ऐसे लोगों की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर। मैं वानी साहब आपके पास आऊंगा। मुझे याद है सन 96 के बाद जब दोबारा सरकार बनी, एक्टिवेशन हुई, वाइब्रेशनें हुई, तो एक स्कीम मुतारफ की गई, इंदिरा आवास योजना। गालिबन सन 96 में 30 या 35,000 या 40,000 रुपए के आसपास दिया जा रहा था, बाद में उसको भी बढ़ा दिया गया। क्या मैं उसी स्कीम को मानूं कि ये वही स्कीम है? आज थोड़ा उसमें अपग्रेड किया गया और नाम बदल दिया गया था। और क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबी की सतह से इतना जिंदगी नीचे लोग बसर करें कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी? गवर साहब, पहले तो डॉक्टर साहब को मैं कहूं कि कामे नजार बदस्ती गिलकार, बेसिकली क्या होता है कि इनको समझना चाहिए कि 2002 सेंसस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डाटा है 34% बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको आप बीपीएल फैमिलीज कहते हो, जो गरीबी सतह से नीचे। अगर ये 34% हम 2002 को लेकर चलते हैं, तो क्या उससे पहले जो मिलिटेंसी का ग्राफ यहाँ था, जो मिलिटेंसी हिट स्टेट थी और डिस्ट्रक्शन इतनी तबाही हुई थी कि तमाम रूरल एरियाज में बिल्डिंग, लोगों के घरों को जला गया और बिल्डिंग्स जलाई गई, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। अगर वो 34% लेकर भी हम अपनी स्टेट को लेते हैं, क्या वो परसेंटेज कम होगी या बढ़ेगी? मिलिटेंसी के दौरान में इसकी डिस्ट्रक्शन हुई और ये 34% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन दिखा रहा था, 2002 में जब हमने असेसमेंट की, ये 44 कुछ परसेंट जाता था। ये आज भी डॉक्टर साहब को कहिए कि डाटा निकाल जाइए। आज भी मैं डॉक्टर साहब के, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब जम्मू में आ जाएं, कश्मीर में आ जाएं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर तमाम लोगों को बुलाएं, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, प्रेजेंट गवर्नमेंट के लोग, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो हम डिबेट करेंगे और हम अपने फिगर देकर होम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करेंगे और प्रधानमंत्री साहब को ब्रीफ करेंगे, और रियलिटी खुद ब खुद सामने आएगी कि ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। जो आपने सवाल पूछा IAI का, IAI इंदिरा आवास योजना को नाम ही तब्दील किया गया हमारी
जो सरकार 14 में बनी उनने PMAY बनाया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आता है तो कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर तमाम हिंदुस्तान का है, वो हर पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान हमारी मुल्क का है। तो उसमें ये है कि आज उन जगहों पे आप उस परसेंटेज से नहीं पहुंचे हैं जहां पे आपको बिलो पॉवर्टी लाइन आपको पहुंचना है। आप 4 घर एक गांव में देते हो, वो भी PMAY के 18 बार उनको डोडा में आना पड़ता है, किस दिन पुलिस में आना पड़ता है, रजौरी में आना पड़ता है कि भाई एक स्टार मिठाई दूसरी कहां थी, दूसरी आई तो तीसरी। देखिए प्रैक्टिकल होना जरूरी। ठीक है जी, मैं एक लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब आपसे लूंगा। ये आपका मानना है कि जनाब कुछ भी करें हिज़्ब इख्तिलाफ ने तनकीद करनी है, एट द एंड ऑफ द डे क्या बीजेपी आज मुतमईन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जिस तरीके से काम को करना चाहिए था वो ऑन ग्राउंड हो रहा है? क्या बीजेपी मुतमईन है इससे? क्या आपका काडर मुतमईन है कि काम जो हो रहा है राइट डायरेक्शन में हो रहा है, राइट स्पेस में हो रहा है, राइट स्पीड में हो रहा है? देखिए गौर साहब, जहां तक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की काम है और चीजों को लेके हमारा काम जैसे पेस से होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम वैसे हो रहा है, काम के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, JNK एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और हमारे ऑनरेबल LG साहब इन चीजों को लेके बहुत एक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी देके प्रधानमंत्री साहब ने उनको जम्मू कश्मीर में भेजा है और वो उस चीज को पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके ऊपर खरा भी उतर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे उसमें वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड का काम हो, चाहे और बहुत सारे काम हो। मैं कहता हूँ इतने काम है जम्मू कश्मीर में करने के लिए, और सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब मेरे को लगता है बेखूबी तरीके से इन चीजों को निभा रहे हैं, और सरकार 24/7 इन चीजों का पूरा हिसाब चेक करती है। अभी वानी साहब कह रहे थे कि सरकार के पास डाटा सही नहीं भेजा जाता, ये इनकी सरकारों के टाइम पे होते थे, डाटा प्रॉपर नहीं जाते थे। मुझे याद है राजीव गांधी साहब ने खुद कहा था कि अगर 1 रुपया जम्मू कश्मीर के लिए मैं भेजता हूँ तो पहुंचते पहुंचते वहां पे 10 पैसे पहुंचते हैं। वो चीज शायद ये भूल गए होंगे, वो इनकी सरकार में होता था, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। आज की डेट में डिजिटल इंडिया है और जो चीज वहां से चलती है पूरी प्रॉपर यहाँ पे पहुंचती है, गरीब के खाते में पहुंचती है, डेवलपमेंट का जो पैसा आता है पूरी तरह से लग रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी आ रही है। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो प्रधानमंत्री साहब ऐसे इंसान को नहीं पहुंचेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी वानी साहब और चौधरी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने डाटे दिए थे और उन डाटों पर बात और रिएक्शन का सिलसिला भी चल रहा था।